सुप्रभात बच्चों, हमने जो पाठ पहले पढ़ा है जहाँ चाहा वहाँ रहा। तो देखो इस पाठ को हमने देखा है, उसके आगे भी आज हम देखने वाले। तो देखो कैसे जो बच्चे चौपाल में वो बरगद के नीचे आपस में चर्चा कर रहे हैं, तो एक दूसरे को अपनी उपस्थिति के बारे में बता रहे हैं। तो देखो मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी, शुभम ने कहा। तो सब हंस पड़े। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। तो देखो कैसे ये बात कर रहे कि ऐसे ही हम हाथ पर हाथ रख कर बैठे, इस पर जो समस्या है इसे हमें कुछ ना कुछ हल निकालना पड़ेगा। आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं, तुषार ने कहा। हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं। किसने कहा? तुषार ने कहा। सच कहा तुषार तूने। हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम कर भी क्या सकते हैं। इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहां बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। तो देखो हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, ऐसे इस वाक्य को गीत की तरह गाकर सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। तो यहाँ तक हमने देखा। आगे देखो अभी। हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है। हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वो कौन है? वो हम ही है। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी ने कहा। यह दामिनी का स्वर था। हर समस्या का निदान संभव है। प्रकृति के विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। प्रकृति ने हमें विचार करने के लिए बुद्धि दी है। मानो ऐसा इंसान है जो विचार कर सकता है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। हम सब मिलकर विचार करेंगे तो हमें कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिल जाएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार होती है क्या? नहीं। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। दामिनी की इस बातचीत का जो माहौल था वो बदल दिया। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। हल मिल गया, हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। आशीष ने क्या कहा? हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं, इसलिए हमें इस पर समस्या यानी इस पर कुछ हल निकालना पड़ेगा, तभी हम ये कर सकते। कैसे? सबने एक साथ पूछा। तो सभी आश्चर्य हो गए। कैसे? सभी ने एक साथ में पूछा। हम नाले पर पुल बनाएंगे। पुल? मित्रों के स्वर में आश्चर्य होकर भापकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ पुल। तो देखो आशीष ने क्या कहा? हम इस नाले के ऊपर पुल बनाएंगे। तो सभी आश्चर्य होकर क्या कहा? पुल। विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। जब कभी शहर गए हैं बड़े बड़े पुल देखे भी है। अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, हम लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। तो देखो आशीष ने क्या कहा? अंतर्जाल में जो जानकारी है वो पुल के बारे में हमें मिल सकती है। आपने बड़े बड़े शहर में ऐसे पुल देखे होंगे, तो हम भी ये पुल इस नाले में बना सकते। तो ज़्यादा हमारा जो नाला है वो ज़्यादा चौड़ा नहीं है, हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह एसंबा गांव में फैल गया। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। देखो पुल बनाने की जो बात थी वो गांव में फैल गई, और जंगल की आग होती है उसी तरह ये जो विचार है एसंबा गांव में फैल गया। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले को प्रशंसा कर रहा था। विद्यार्थी ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। सामग्री की सूची बनाई। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपये एकत्रित करना आरंभ किया। अब देखो इस पुल बनाने के लिए कोई मामूली बात नहीं है। इसके लिए हमें एक ग्रुप बनाना पड़ता है और उसके लिए हमें पैसा भी लगता है। तो सभी ने देखो सामग्री की सूची बनाई और सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपये एकत्रित करना आरंभ किया।
अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। देखते देखते जो सामग्री है उसके लिए जो आवश्यक राशि है यानी पैसा वो जमा हो चुका था। बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। अब देखो इसके लिए सभी जो गांव के बुजुर्ग है, जो अनुभव लोग हैं, युवाओं की शक्ति, जो तरुण लोग बच्चे यानी तरुण विद्यार्थियों का उत्साह सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। अब देखो संगठित प्रयासों से यानी सभी इकट्ठा होकर इन प्रयासों से यानी जो काम था वो आकार लेने लगा था, यानी जो काम था वो आगे बढ़ रहा था। सीमेंट के पाइप खरीद गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंट आई, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी। गांव के जो छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। देखो इसके लिए सभी जो साहित्य था वो इकट्ठा होने लगा और जो गांव के जो बुजुर्ग है छगन बाबा, उन्होंने प्रचुर मात्रा में बहुत सारी रेत भी उपलब्ध करा दी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। हर दिन स्वप्न पूर्ति। अब देखो इस पुल बनाने के लिए जो गांव के सभी लोग हैं वो हाथ बटाने लगे और मिट्टी का भराव करने लगे। एक दिन स्वप्न पूर्ति की और एक एक कदम बढ़ाने लगा था। गांव अतः आनंद की वह सुबह भी आ गई। देखो सभी ने एक साथ काम करना शुरू कर दिया और जो अंततः आनंद की वह सुबह भी आ गई। वर्षों की कठिनाइयाँ दूर हुई। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। अब देखो ये जो पुल था केवल कितने दिनों में बन गया? 15 दिनों में पुल बनकर तैयार हो गया। यह सब मुमकिन हो गया क्योंकि ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी और पूरे गांव के लिए क्या थी? अद्भुत उपलब्धि थी। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था। सभी ने श्रमदान और एकता का महत्व यहाँ पे समझ में आ चुका था। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते हंसते खेलते हुए पुल से पाठशाला की ओर जाने लगे थे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देने लगा। मानो मन ही मन कह रहा था, जहाँ चाह वहाँ रहा। जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। अब देखो जैसे ही पुल बनकर तैयार हो गया और जो नाली में पानी था वो बहने लगा, लेकिन जो बच्चे थे वो पाठशाला हंसते हंसते पुल के ऊपर से जा रहे थे और वो पुल भी बच्चों के इस हौसले की दाद देने लगा था। मानो मन ही मन वह कह रहा था कि जहाँ चाह वहाँ रहा। और जो जूही थी उन्होंने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के जो उद्घाटन का वृत्तांत है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे उद्घाटन हो चुका था और इसका जो वृत्तांत होता है, जो बातमी समाचार, वह संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत कर दिया। अब देखो ये जो पूरा उद्घाटन है उसका पूरा जो वृत्तांत है वो अपने संगणक की सहायता से शिक्षा और निरीक्षक के सामने प्रस्तुत कर दिया।